हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट पर डिस्कशन, क्योंकि कल जो है देश का बजट आया। उस बजट में आपको और हमको क्या मिला गया? कुछ मिला कि ले लिया गया? युवाओं को क्या मिला? विद्यार्थियों को क्या मिला? महिलाओं को क्या मिला? जो किसान भाई बहन उनको क्या मिला? जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिला? और हमारे और आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि पूरे साल यही इंतजार करते रहते हैं कि सरकार जो है टैक्स में कितना कटौती करेगा और कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या मिला, स्पेस सेक्टर को क्या मिला, और सबसे बड़ी बात हमारी जो सुरक्षा, जो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है, डिफेंस सेक्टर, उसको क्या मिला, उसको कम मिला या ज्यादा मिला, सबको एक एक करके देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं युवाओं से, क्योंकि पता है युवा जो है इस देश का ब्रेन है, दिमाग है। क्योंकि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो युवाओं को समृद्ध बनाना जरूरी है। और पिछले 10 साल से जो विपक्ष है सरकार को इसी मुद्दे पे घेरी पड़ी है कि सरकार जो है युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम नहीं कर पा रही है, और कहीं तक ये बात सत्य भी है। इसी कारण इस बार सरकार जो है 240 पर आकर अटक गई, और यही से सरकार की आंखें खुली। और इस बार सरकार जो है युवाओं के लिए भर भर के पैसा दी है। 5 अलग अलग योजनाओं में 2 लाख करोड़ सरकार खर्चा करेगी और 4 से 5 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी। इसके साथ साथ 1 करोड़ युवा को देश के 500 बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान हर युवा को 5,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा, जिससे कि युवा जो है अपने ट्रेनिंग पे पूरा फोकस कर सके और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब ढूंढने में आसानी हो। समझ में आ गया? यह है युवाओं का। अब युवा के बाद देश के किसान भाई बहन का, जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर यह मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। इनके लिए क्या किया गया? 1,52,000 करोड़ अलॉट किए गए, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और अच्छा हो, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दाल उपज करने में और तेल उपज करने में समृद्ध बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब इसके साथ साथ 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाई जाएगी। प्राकृतिक खेती से क्या होगा? लागत लगेगा कम और मुनाफा होगा ज्यादा। उसके साथ साथ क्या होगा? जो पर्यावरण है उसको होगा लाभ, मतलब प्रदूषण होगा कम, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ क्योंकि जो किसान, मतलब जो खेती होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो किसान अगर समृद्ध हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जा रहा है तो ये तो मतलब सही नहीं रहेगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने 2,66,000 करोड़ अलॉट किया है। और यह जो ग्रामीण क्षेत्र और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके अंदर है? वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंदर है, जो कि इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और इसी कारण मुझे इस पर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसलिए मुझे इस सेक्टर पे पूरा भरोसा है। तो युवाओं की बात हो गई और किसान भाई बहन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिला जब सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। जब समाज सशक्त होता है तभी जाकर राष्ट्र सशक्त होता है। इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अलग अलग योजनाओं में 3 लाख करोड़ खर्चा किया जाएगा। और आपको पता है 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था। इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया जिस जिस क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिला है वो क्षेत्र अच्छे से विकास किया है। तो इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है। यह हो गई महिलाओं की बात। अब विद्यार्थी के लिए क्या? अब विद्यार्थी के लिए 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए का उसको लोन दिया जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पर, परंतु हायर स्टडी के लिए। और हायर स्टडी केवल देश के अंदर, विदेश में नहीं कि मतलब आपको 10 लाख रुपए मिल गया आप विदेश चले गए, नहीं। आप अगर हायर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं देश के अंदर तो आपको 10 लाख रुपए का लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। ये हो गया युवाओं, मतलब स्टूडेंट्स की बात। अब ऐसे लोग की बात जिनके पास घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ अलॉट किया गया। उसमें क्या किया जाएगा? 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 1 करोड़ शहरों में बनाया जाएगा, 2 करोड़ गांव में बनाया जाएगा। अब मतलब घर का इंतजाम हो गया, रोटी का कहां से, मकान का इंतजाम हो गया, रोटी का इंतजाम क्या? रोटी के इंतजाम के लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके तहत अगले 5 साल तक के लिए राशन फ्री, जो अभी चल रहा है राशन फ्री वाला काम, वो अगले 5 साल तक चलता रहेगा। अब ये हो गया गरीब लोगों का काम। अब छोटे छोटे जो व्यापारी है उनका क्या? जो मुद्रा लोन है पहले 10 लाख मिलता था, अब उसको लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। अगर किसी को अब नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको 20 लाख तक लोन मुद्रा लोन के तहत मिल सकता है। मुद्रा स्कीम के तहत उसको 20 लाख का लोन मिल सकता है, जिससे कि छोटे जो व्यापारी है वो भी समृद्ध होंगे और 1-2 लोग को नौकरी देंगे, जिससे कि यहाँ पर भी जॉब क्रिएट हो सकेगी। ये होगी छोटे व्यापारियों की बात।
अब इसके बाद इसकी बात डिफेंस सेक्टर की बात। अब डिफेंस सेक्टर का क्या? डिफेंस सेक्टर को जो ये पूरा बजट है उसका 13% अलॉट किया गया, क्योंकि पता है हमारा देश जो है दो तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है, तीसरी तरफ से भी चाइना घेरने का प्रयास कर रहा है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर। इसलिए देश की जो डिफेंस सेक्टर है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस साल 6,21,000 करोड़ डिफेंस सेक्टर को अलॉट किया गया है। इससे अलग 1,000 करोड़ और अलॉट किया गया है जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए। समझ में आ गया? जिससे कि हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत हो। पिछले साल की अपेक्षा लगभग 27,000 करोड़ अधिक अलॉट किया गया है। ओके, समझ में आ गया? अब इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे में कितना खर्चा कर रही है सरकार? इसके लिए 11,11,000 करोड़, समझिए शुभ नंबर है, 11,11,000 करोड़ सरकार इस क्षेत्र में स्पेंड करेगी। ओके, समझ में आ गया? अब स्पेस सेक्टर में क्या? स्पेस में बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग कंपनियां आ रही हैं, स्पेस में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। अब इसके बाद इस बजट को क्यों कहा जा रहा है यह नीतीश नायडू बजट? क्योंकि आपको पता है जो जेडीयू है और टीडीपी, टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, यह जो है बीजेपी के क्या है? घटक दल है, मतलब एनडीए के घटक दल हैं जो कि बीजेपी इन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो इनके लिए जो बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया, उसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर में बिहार की मदद की जाएगी, जैसे मेडिकल कॉलेज बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, इसमें बिहार की मदद की जाएगी। और आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा देगी। और इसके साथ साथ सरकार जो है आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ अलग से अलॉट की है। ये तो हो गया लोगों को मिलना। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की, जो कि यही देखता रहता है कि सरकार ने कितना टैक्स कम किया। सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स कम कर दिया, जानते हैं आप 1,450 रुपया महीना बचा सकते हैं। अब 1,450 रुपया में 3 BHK फ्लैट खरीद दीजिए या BMW खरीद दीजिए, और आप निर्भर करता है, ज्यादा खरीदेंगे टैक्स उस पर भी लग जाएगा। समझ में आया? और जो टैक्स स्लैब था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया कि 3 लाख तक कमाने वालों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 3 से 7 लाख तक कमाने वालों को 5% टैक्स दिया जाएगा, से लिया जाएगा। क्योंकि पहले जो था वो 3 से 6 लाख था, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 3 से 7 लाख। 3 से 7 लाख आप कमा रहे हैं तो 5%, 7 से 10 लाख कमा रहे हैं तो 10%, 10 से 12 लाख कमा रहे हैं तो 15%, 12 से 15 लाख कमा रहे हैं तो 20%, 15 लाख से ज्यादा जितना कमाइए 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गया मिडिल क्लास का। कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी चीजें महंगी हुई? लेदर वाली चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया। और सबसे बड़ी बीमारी जो देश की चल रही है इस समय, मोबाइल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। अब मोबाइल पे इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कर दिया और चार्जर बढ़ा देंगे, कैसे काम चलेगा? क्योंकि मोबाइल और चार्जर का तो घरा नाश्ता है, इसलिए सरकार ने चार्जर पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो मोबाइल पे इंपोर्ट ड्यूटी, चार्जर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इसके साथ साथ जो कैंसर की दवाएं होती हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को एकदम से खत्म कर दिया गया, जिससे कैंसर की दवा मतलब देश के अंदर वह सस्ती हो सके। और इसके बाद जो स्टॉक मार्केट है वो अचानक से बजट आते जब आ रहा था तो नीचे क्यों चला गया, फिर उसके बाद अचानक से बढ़ क्यों गया? क्योंकि पता है आप लोगों को, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर सरकार ने 10% से बढ़ाकर टैक्स 20% कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गैम्बलिंग हो रहा था। तो गैम्बलिंग कम करने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल में जो स्टॉक मार्केट है वहां से पूरे देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो गैम्बलिंग कम करने के लिए और ज्यादा कमाने के लिए सरकार ने वहां पर टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ओके, समझ में आ गया? यह था पूरा डिस्कशन। और जो बिहार का डिमांड था स्पेशल स्टेटस का और आंध्र प्रदेश का डिमांड था स्पेशल स्टेट का, इसको क्यों खत्म कर दिया गया, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बजट।